तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मेरा परिचय, मेरा नाम जीतू जिंजाला, सूरत गुजरात से। और मैं सिस्टम सीख रहा हूँ, इस अभियान में काम कर रहा हूँ। और आज मेरे को मौका दिया है रामा ओरिजिनल के जो हमारे बीच में आने वाले प्रीति कुमारी जी। तो आज बहुत ही अच्छा ट्रेनर है, बहुत ही अच्छा हमको सीखने को मिलता है। बार बार हमको रामा ओरिजिनल का प्रोग्राम रहता है और कई नई नई बीमारी को बारे में हमको सीखने को मिलता है। तो आज मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी साथी जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं 400 लोग हो जाए तब तक मैं बोलूंगा। तो मैं मानता हूँ, सभी साथी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी साथी आपके ग्रुप में लिंक भेजे और लिंक भेजे और सभी साथियों को इनवाइट करें। तो गामा ओरिजिनल है तो ये प्राकृतिक मतलब में जो बोलता हूँ, जो ये दवाई नहीं होती, कई बीमारी इसकी दूर होती है, इससे दूर होती है। तो हमको फायदा भी होता है। तो मैं तो बोलता हूँ, जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा कोई जान पहचान वाला है, आज इसको लिंक भेजना चाहिए। सभी को मैं बोलता हूँ कि लिंक जल्दी से जल्दी भेजिए। आज हमको, क्योंकि गामा ओरिजिनल से कई सारे फायदे होते हैं और फायदा हुआ भी है। आज मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं, किसी को डायबिटीज हुई, किसी को डायबिटीज अच्छी हुई, किसी को थायराइड अच्छा हुआ, किसी को कहीं बीमारी में क्या बोलो, क्या नाम लो, कहीं बीमारी तक मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी हुई है। तो आज मौका है, आज भी कुछ नए कुछ सीखने को मिलता है, मिलेगा हमको। तो मैं मानता हूँ सभी साथी एक बार फोन घुमाए और कॉल कीजिए, कॉल कर कर आज आज के प्रोग्राम में बिठाइए। क्योंकि अभी हमारे बीच में ट्रेनर प्रीति कुमारी जी भी आ गई है। तो मैं मानता हूँ सभी साथी कॉल कर कर एंट्री करवाए। क्योंकि आज के दिन में बहुत ही बीमारी है। और आज सुबह भी प्रोग्राम में जो मैंने सुना था कि हम कैसे हमारे शरीर के अंदर बीमारी को अच्छी कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने सुना था। आज ऐसे ही कुछ जानकारी मिलने वाले, आज भी ऐसी जानकारी मिलने वाले, अभी 9 बजे भी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं मानता हूँ सभी साथी कॉल कर कर सभी को इनवाइट करें। जब तक साथी साथी नहीं हो गए तब तक हम प्रीति कुमारी जी को बुलाएंगे नहीं। तब तक मैं बोलूंगा सर, सभी साथी इनवाइट करें, सभी साथी बुलाए। क्योंकि सुबह 9 बजे जो हमारा दिन रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह 9 बजे जो ऐसी ऐसी अच्छी जानकारी हमको जो मिल जाती है, तो पूरा दिन हमारा फील्ड में बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि ऐसी जानकारी लेने के लेकर हम फील्ड में जाकर लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारी गामा ओरिजिनल से क्या क्या फायदा होता है। तो मैं मानता हूँ सभी साथी कॉल कीजिए और लिंक भेजिए। क्योंकि मेरे को पता है सभी साथी, हमारा जो टेक्निकल साथी है, सभी साथी, हमारा गुरुजन भीलवाड़ा में है, बहुत ही अच्छा वहाँ भी प्रोग्राम होने वाला है। कुछ नई नई बातें हमको भी सीखने सीखने को मिलेगी। तो मैं मानता हूँ सभी साथी इनवाइट करें आज का प्रोग्राम में, सभी साथी को बुलाए। क्योंकि आज सीखने को, मैं तो बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, बुक और डायरी, जो भी साथी है आगे है, बुक और पेन लेकर बैठिए। क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, मेरे को एक बात समझ में आती है, कहीं जो एक बोतल होती है, बोतल, इसका जो हमको पानी भरना है, उसका ढक्कन खुला रखना चाहिए। ऐसा ही हम लोग जो वीडियो चालू रखेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ, तो जो आज जो प्रीति जी हमारा जो बोलने वाले हैं, जो हमको सिखाने वाले हैं, तो मैं तो बोल रहा हूँ ये हमारे डायरेक्ट हमारे अंदर जाएगा। क्योंकि वीडियो खुला खुला होगा, इसका ही होगा। तो मैं मानता हूँ सभी साथी वीडियो खुला रखकर बैठिए, तो हमको आज सीखने को बहुत ही अच्छी बात मिलेगी। सभी साथी को मैं रिक्वेस्ट फिर से एक बार बोलता हूँ, एक बार फोन घुमाइए, लिंक भेजिए। सब मतलब सब ग्रुप में लिंक भेजिए। क्योंकि आज एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए।
आज नई 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 बात हमको सीखने को मिलेगी गामा ओरिजिनल से। तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी सभी साथी एंट्री करवाए, कि मैं अभी 9 और 10 मिनट को मैं माइक देने वाला हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ गामा ओरिजिनल से मेरे को भी बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि पहले मेरे को एसिडिटी की तकलीफ थी। तो जब तक गामा ओरिजिनल आई और हेल्थ गार्ड ऑयल आया, तब मेरे घर में जो बीमारी थी और बीमारी चली गई। और कई लोग मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं जिसको डायबिटीज थी, 5 5 गोलियां लेते थे, आज एक भी रुपये की दवाई नहीं ले रहे, सिर्फ गामा ओरिजिनल का खुराक ले रहे। और कई लोग ऐसे भी थे, ऐसे भी है, जो कई लोग थायराइड से पीड़ित थे, आज मतलब माँ 2 3 गोली लेते थे, आज वो भी बंद हो गया। आज हजारों लाखों परिवार तक ये पहुंचाने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ हमारा जो मिशन है, मिशन की तरह हम जो लोग जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैं तो बोल रहा हूँ सर, ऐसे बहुत ही सीखने को मिलेगा। तो मैं मानता हूँ सभी लोग आज के दिन में कॉल कीजिए और लिंक भेजिए और सभी लोगों तक ये लिंक पहुंचाए, तो क्योंकि कुछ नया सीखने मिलने वाला है आप आज आपको हमको। तो मैं मानता हूँ सभी साथी लिंक भेजकर सभी साथियों को इनवाइट करें आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे बीच में शानदार ट्रेनर, जबरदस्त ट्रेनर, बहुत ही कुछ इसके पास से हमको सीखने को मिलता है। आज हमको भी कुछ सीखने को मिलने वाला है सर। तो मैं ज्यादा मेरा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैं इसलिए मैं समय ले रहा हूँ कि हमारा साथी सब सब लोग इधर आ जाए, क्योंकि एक एक भी साथी वंचित न रहे इस बात से, तो आज के प्रोग्राम से, आज के ट्रेनिंग से। तो मैं अभी एक बार बोलता हूँ, बुक और पेन लेकर आज के प्रोग्राम में बैठिए। आज बहुत बढ़िया सीखने वाला है, सीखने मिलने वाला है। तो मेरे को भी पहले बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं धन्यवाद मानता हूँ हमारी क्रांति टीम दिनेश भाई का और हरेश भाई का। आज मैं भी बोलने लगा हूँ। ये इस आरसीएम से बदौलत से मेरे को सब कुछ बोलने को मिलता है। तो मैं मानता हूँ तो सभी लोग सबको बुलाइए, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपकी जोरदार तालियों से मैं इनवाइट कर रहा हूँ प्रति कुमारी जो को, गामा ओरिजिनल का ट्रेनर, शानदार ट्रेनर। वेलकम करता हूँ प्रीति जी को। वेलकम दीदी, वेलकम दीदी। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड जीतू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो हमारे आज के लीडर्स हैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पूरे दिल से मैं वेलकम करना चाहती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे अपने अपने प्लेसेस के ऊपर। देखिए, आज की जो जानकारी है बहुत ही विशेष रहने वाली है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके एरिया में या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई फील्ड में ऐसा व्यक्ति है जिसको न्यूरो हेल्थ की समस्या है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप उनको इस मीटिंग के लिंक के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि उनके लिए बहुत मदद रहने वाली है कि गामा ओरिजिनल न्यूरो हेल्थ के ऊपर क्या रोल अदा करता है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज यहां पर मेंशन करना चाहती हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी साइड से कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, पेन पेंसिल आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को डाइट चार्ट भी बनाकर दूंगी कि अगर आप लोगों को ये सब समस्या है और अगर आप लोग अपनी दाल रोटी सब्जी के साथ इन सब चीजों को ऐड ऑन करते हैं, तो इससे आप लोग अपनी न्यूरो हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी ये समस्या आप लोग सफर कर रहे हो, तो अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा, तो आप लोगों को अच्छी राहत मिलेगी, रिजल्ट आने के चांसेस जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो सर एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जी आगे। जी, थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ।
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे फूड मिनिस्टर भी हैं श्री चिराग पासवान जी, उनके द्वारा डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को गामा ऑरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल में उनके विशेष योगदान के लिए भारत की सबसे माननीय वेलनेस कोच का सम्मान दिया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 16 दिसंबर 2024 को ये आयोजन किया गया था, जो हम लोगों को गर्व वाली बात है। मैं चाहती हूँ कि मैडम के लिए आप लोग एक बार डिजिटल क्लैपिंग कीजिए। सेकंड, हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट फाइल किया था, और जहां पर पूरे आरसीएम परिवार ने अपनी स्पोर्ट, अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड को दिखा दी है, जहां पर लोगों ने 1 लाख से ज्यादा इस लाइव इवेंट को अटेंड किया। और हम लोगों ने देखा कि गामा ओरिजिनॉल आज के टाइम पर एक ऐसा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स का न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है। डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, उनका भरोसा है कि इतने शानदार तरीके से आप लोगों की बीमारियों के ऊपर काम करता है। देखिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना इस रिकॉर्ड को बनाना हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पर योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब देखिए, एज अ टूल आप लोग अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर 20 40 50 लोगों की गैदरिंग है, या फिर कोई भी सेमिनार कंडक्ट करते हैं, तो आप वहां पर स्क्रीन के ऊपर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं, जो आप लोगों को साइंटिफिक अप्रोच के साथ जोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स की स्टेटमेंट दिखाई गई है, और एक आम जो इंसान है वो डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करता है, उनका जो बॉन्ड है बहुत लंबे समय से बना हुआ है। तो ये आपके फील्ड में बहुत ज्यादा मदद करेगा, तो आप लोगों ने एज अ टूल इसका इस्तेमाल करना है। अब एक छोटी सी एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, हमारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। ओनली फॉर थायराइड पेशेंट, अगर आपके फील्ड में, आपके घर में कोई ऐसा महिला है या फिर व्यक्ति है जिसको थायराइड की समस्या है, और उसको जितने मर्जी सालों से, चाहे वो 6 साल से सफर कर रहा है, 10 साल से सफर कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है। हमारी ये 5 दिन की वर्कशॉप रहेगी। ये स्कैन कोड आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ में ये गूगल फॉर्म है, आप यहाँ पर पेशेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, निधि रावत मैम रहेंगी जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है, ईशा वशिष्ठ मैम रहेगी, और डॉक्टर दिव्यानी मैडम रहेंगी, जो आप लोगों को 5 दिन की वर्कशॉप के बारे में बताया जाएगा। और देखिए, इस हफ्ते आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना है इस स्कैन कोड के माध्यम से या फिर इस लिंक के माध्यम से। करना क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी आप लोग इसको ओपन करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आएगा हेल्थ एडवाइजर का नेम, यानी कि उसका नाम। जैसे कि सपोज कीजिए जीतू सर हैं, वो आपके हेल्थ एडवाइजर हैं, मैं थायराइड की पेशेंट हूं, अगर उन्होंने मुझे रजिस्टर करवाना है तो वो सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद पेशेंट का नाम, जैसे मेरा नाम प्रीति है तो मैं पेशेंट हूं तो मेरा नाम लिखा जाएगा वहां पर, और उसके बाद पेशेंट का व्हाट्सएप नंबर लिखा जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर देना मैंडेटरी है, क्योंकि नॉर्मल कॉलिंग वाला नंबर नहीं देना है, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपकी वर्कशॉप से लेकर आपकी डाइट्स को लेकर हर चीज जो है व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद वहां पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, हाइपरथायराइड के पेशेंट है या फिर हाइपोथायराइड के पेशेंट है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि अगर आपकी कोई रिपोर्ट है, जैसे कि मैं थायराइड की पेशेंट हूं, मैं 2-3 साल से थायराइड से सफर कर रही हूँ, तो मेरी कोई रिपोर्ट भी होगी पहले की, तो उसको आप लोगों ने अपलोड करना है। और साथ में वहां पर लिखा गया है कि रोग की अवधि, यानी कि मुझे ये कितने टाइम से समस्या है, 2 साल से 3 साल से है, तो वो आप लोग मेंशन करेंगे। एंड लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि अगर मेरी करंटली कोई दवाई चल रही है, मैं खा रही हूँ कोई दवाई, तो उसका नाम मेंशन करेंगे और उसकी खुराक मेंशन करेंगे, कितनी दो गोलियां खाती, 3 गोलियां खाती हूँ। तो इसके करके आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। तो ये आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ही अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगले हफ्ते से ये थायराइड के ऊपर वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी, और ये शाम के 7 बजे रहेगी। तो बहुत अच्छा, आप लोगों को एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया है मैडम द्वारा। तो प्लीज आप लोगों की जो जरूरतमंद है, जिनको सच में आवश्यकता है, उनकी प्लीज मदद कीजिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ गामा ओरिजिनॉल, यानी कि गामा ओरिजिनॉल आपकी ब्रेन हेल्थ का कैसे ख्याल रखता है। देखिए, जब भी मैं ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करती हूँ, आपके न्यूरो हेल्थ के बारे में बात करती हूँ, तो ये शरीर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी
पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। चाहे वो चलने के लिए है, चाहे आपका सोच विचार की क्षमता है, चाहे आपकी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता है, या फिर आपके कोई ऑर्गन का फंक्शन करने की कोई क्षमता है। हर चीज में आपकी जो न्यूरो हेल्थ है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। देखिए, आप लोगों को पता नहीं होगा, सबसे पहले जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम होती है, बट जो सेकंड हाईएस्ट डेथ रोल है वो आपकी न्यूरो हेल्थ की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, लोग अवेयर नहीं होते हैं। देखिए, न्यूरो हेल्थ जो हमारी है वो हमारे ब्रेन से लेकर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहां तक एक दूसरे के साथ बहुत से न्यूरॉन्स, बहुत से आपके कनेक्टेड होते हैं, टिश्यूज कनेक्टेड होते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। अब क्यों कहा जाता है कि आपकी न्यूरो हेल्थ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति को घुटने में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, वो क्या करता है कि घुटने के डॉक्टर के पास जाता है, और घुटने के डॉक्टर को वो बीमारी समझ में ही नहीं आती है, वो उसका इलाज कर देते हैं, बट उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए पेशेंट को वो रिलीफ नहीं मिल पाता है। फिर एक इंसान थका हार कर आयुर्वेदा की तरफ थोड़ा सा मोल्ड करता है, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है, बट बाद में जाकर उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी की जो एल 4 और L5 की जो नर्व है वो दबी हुई थी, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड था यानी कि रीढ़ की हड्डी थी वो कंप्रेस हो चुकी थी, जिसके लिए आप लोगों को बोन हेल्थ के डॉक्टर की आवश्यकता नहीं थी, आप लोगों को न्यूरो हेल्थ के जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी आवश्यकता थी। बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को माइग्रेन की समस्या हो जाती है, तो हमें लगता है कि बीपी की वजह से हमारे सर में दर्द हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप लोगों का जो माइग्रेन की समस्या है ये आपके ब्रेन हेल्थ के साथ कनेक्टेड होता है। बहुत से लोगों के हाथ पैर सून पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन हेल्थ के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो बेसिक बेसिक मैं जानकारी आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर इंसान गलत ट्रीटमेंट लेकर उसका साइड इफेक्ट होता है, और जहां पर बीमारी आपकी ठीक होनी चाहिए उसके आप लोगों को रिजल्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, नीड फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन, यानी कि हम लोगों को अपनी न्यूरो हेल्थ का ध्यान करना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्री प्रिवेंशन ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, यानी कि जितने भी आपकी अल्जाइमर की समस्या होगी, न्यूरो मोटर न्यूरॉन की समस्या होगी, उसमें ये प्रिवेंशन करता है अगर आपकी न्यूरो हेल्थ अच्छी रहेगी। आगे आप लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे आप लोगों की आयु बढ़ती जाती है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब आपकी आयु बढ़ती जाती है तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे पड़ना स्टार्ट हो जाती है, आपकी याददाश्त भूलना स्टार्ट हो जाती है, आपको ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम लोग अभी से अपनी न्यूरो हेल्थ का ध्यान रखें। इन्हांसमेंट टू मेंटल हेल्थ, यानी कि अगर आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी न्यूरो हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे जो दिमाग है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे फाइबर फॉर्म में टिश्यूज पाए जाते हैं, और अगर एक भी टिश्यू में कोई दिक्कत हो जाती है इट मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी में उसका असर देखने को मिलता है। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि आप लोगों ने देखा है कि आज के टाइम पर जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे आसपास इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। आम भाषा में कहूं तो इनको हम लोग गंदे कीटाणु कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर दर्द और सूजन को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को न्यूरो हेल्थ की आवश्यकता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ स्पोर्ट ड्यूरिंग क्रॉनिक कंडीशन। देखिए, अगर आप लोगों का शरीर के अंदर बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो अगर आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये आपकी जो क्रॉनिक कंडीशन है और बीमारियों को लेकर उसको भी सही करने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी न्यूरो हेल्थ का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं कि व्हाट आर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, यानी कि बीमारियां होती क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस में क्या होता है, ये एक प्रकार की कंडीशन होती है जब आपका जो दिमाग है, यानी कि दिमाग का जो आपका ये बाहर का जो अंदर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कोई डैमेज होता है, आपके नर्व सिस्टम में कोई डैमेज होता है, स्पेशली कोई ब्रेन के एरिया में, यानी कि कोई भी कहीं पर भी आपको कुछ भी एरिया इफेक्ट होता है, तो वो वहां से या तो काम करना धीरे धीरे स्टार्ट करता है, या फिर वहां पर आप लोगों को लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। तो उसकी वजह से आप लोगों को डीजनरेटिव ब्रेन की बीमारियां आती हैं, जैसे कि अल्जाइमर की समस्या होगी, पार्किंसन की समस्या होगी, एएलएस की समस्या होगी। ये बीमारियां बहुत ही कॉमन देखने को मिलती हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस, बहुत ध्यान सुनेगा। अल्जाइमर की समस्या, आप लोगों ने अपने आसपास घर में भी नोटिस किया होगा कि जो हेल्दी ब्रेन होता है, हेल्दी ब्रेन का मतलब क्या है कि आपका जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो रही है, आपकी बॉडी को एक राइट सिग्नल जा रहा है। अब देखिए, जिन लोगों को अल्जाइमर की समस्या होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं पर घूमने जाते हैं और उनसे पूछा जाए कि आप कौन सी जगह पर गए थे, कौन से प्लेस पर गए थे, तो वो भूल जाते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर सकता है, उनको अल्जाइमर की समस्या है। या फिर आप लोगों को बात करने में दिक्कत आती है, यानी कि आप जो चीज बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते स्पष्ट रूप के साथ। आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि आपको याददाश्त कमजोर पड़ जाती है आपकी। अगर आप लोगों को कोई काम करने को दे दें तो आप वो काम नहीं परफॉर्म कर पाते हो, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आपको चीजें रख कर भूल जाती हैं। या फिर आप लोगों ने देखा है कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि अचानक से गुस्सा आएगा, अचानक से रोने का मन करेगा, अचानक से आप लोग हंसना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये बिकॉज ऑफ आपके बॉडी के अंदर जो आपकी ब्रेन हेल्थ है, आपके उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। इट मीन्स कि आप लोग अल्जाइमर की समस्या के शिकार हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों को अल्जाइमर की समस्या। देखिए, स्टार्टिंग हमेशा छोटी छोटी चीजों से होती है, धीरे धीरे करके ये बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इससे आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा अवेयर रहना है। सेकंड, पार्किंसन की समस्या में क्या होता है, इसका रीजन क्या है, कारण क्यों है, क्यों ये समस्या होती है। जब आप लोग लंबे समय से मोटापे का शिकार हो, मोटापा तो वैसे भी एक बीमारियों का घर है, या फिर आपके जेनेटिक में है, यानी कि अगर आपके पापा मम्मी को या फिर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को ये समस्या है, एज के कारण भी, जैसे कि आपका बुढ़ापा आता है तो एज के कारण भी ये समस्या होती है। और ये जो स्पेशली समस्या जो है ये मेल्स में होती है, फीमेल्स में बहुत कम होती है, यानी कि 80% मेल्स के अंदर देखने को मिलती है और 20% फीमेल के अंदर होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपके हाथ पांव कंपन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ट्रेमर होना स्टार्ट होता है। सेकंड, जब आप लोग चलते हैं तो आप लोग अपने स्टेप्स को अच्छे से नहीं ले पाते, यानी कि आपके जो हाथ पैर है वो कांपना स्टार्ट करते हैं, आपके शॉर्ट स्टेप जाते हैं। या फिर कहीं पर आप लोग बैठ जाते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं, यानी कि वो काम करना बंद करते हैं, आपको उठने में बहुत टाइम लगता है और बोलने में बहुत दिक्कत आती है। तो इट मीन्स कि ये आप लोगों को समस्या है, ये भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, आप लोग देख सकते हैं ये स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि जो लोग 18 से लेकर 35 की एज में आते हैं, उनके अंदर ये समस्या बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों का कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि जो चीजें आप लोगों को बोली जाती है उसके अपोजिट आप लोग करते हो। सेकेंड चीज, आपके जो इमोशनल चेंजेस आते हैं, यानी कि आपका जो बिहेवियर है एकदम से गुस्सा, हंसना, रोना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग भागते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है, आपका इम्पेयरमेंट होता है। और थर्ड चीज, आपके मूड स्विंग्स होंगे। आप लोगों ने देखा है कि बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट वो अच्छे से उस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये भी समस्या देखने को मिलती है। हम लोग उस बच्चे के ऊपर ऐसे ही उसके ऊपर कमेंट करते हैं बट एक्चुअल में उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड समस्या है। नेक्स्ट, आप लोगों की जो बोलचाल है उसमें आप लोग हकलाना स्टार्ट करते हैं, तो ये समस्या भी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एएलएस की समस्या। देखिए, होता क्या है कि आपकी, जैसे कि पूरा ब्रेन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपके ब्रेन के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो जाएगा। आप लोगों ने आम भाषा में कहा है कि दिमाग की नस फट जाती है, यानी कि आपका हेमरेज हो जाता है। तो उसके पीछे के ये बहुत बड़े कारण हैं। जब भी आप लोगों का ब्रेन हेमरेज होता है, इट मीन्स कि आपके मसल्स जो हैं बॉडी के अंदर वो कमजोर हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं,
आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन महसूस होता है, बोलने में दिक्कत आती है, कुछ भी चीज आप लोग खा रहे हो पी रहे हो उसको अंदर लेने में यानी कि स्वेलो करने में दिक्कत आती है, चबाने में दिक्कत आती है, डाइजेस्टिव इशू यानी कि पेट से रिलेटेड समस्याएं आपकी बनी रहती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट रहता है। अब देखिए सिम्टम ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस यानी कि अगर आप लोगों का कॉग्निटिव डिक्लाइन है, बहुत सी महिलाएं आज के टाइम पर भारत के अंदर इस प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं कि उनको अकेलापन महसूस होता है, और ये जो रीजन है कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। सेकंड, आप लोगों का बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं यानी कि आपके मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज्यादा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि बहुत सी महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बट जब बाहर की बात आती है तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इस टास्क को नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो उस थॉट को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को अपनी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेचुरल होम रेमेडीज फॉर प्रिवेंशन, देखिए इस मीटिंग के अंदर एक ही चीज बात की जाती है कि इलाज से बेहतर है बचाव, बचाव करके आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बढ़िए। तो नेचुरल रेमेडीज क्या है जो आपकी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखता है? देखिए इस चीज को आप लोग महसूस कर सकते हैं, बट करना आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डिफरेंस देखेंगे जब आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ के अंदर स्टार्ट करेंगे। 15 से 20 दिन में आप लोग खुद देखेंगे कि मुझे पहले ऐसा महसूस होता था, आफ्टर ये सब करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बट आप लोग करेंगे तभी आप लोग महसूस कर पाएंगे। डाइटरी अप्रोच, देखिए आपका जो खान पान है बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी जीवन शैली के लिए यानी कि लाइफस्टाइल के लिए। पहली चीज, आप लोग अपनी दाल रोटी खाइए, हर कोई व्यक्ति वो खाता है, मैं भी वही खाती हूँ, आप लोग भी वही खाते हैं, बट कहने का मतलब क्या है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज का सेवन कीजिए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप लोग एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी बॉडी के अंदर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जैसे कि आप लोग अपनी डाइट के अंदर सुबह के टाइम आप लोग कभी कभी स्ट्रॉबेरीज खाना स्टार्ट करें, बेरीज ले सकते हैं, उसकी स्मूदी पी सकते हैं, नट्स आप लोग लेना स्टार्ट करें। अब सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, चाय कॉफी पीने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। सुबह के टाइम उसको छोड़कर आप लोग थोड़ा लेट पी लीजिए, उसके टाइम पर आप लोग नट्स खा सकते हैं, जैसे कि 2 अखरोट खा लिए, 5 बादाम खा लिए, 2 काजू खा लिए, पिस्ता खा लिया, ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड में आता है डार्क चॉकलेट, मैं सिंपल चॉकलेट की बात नहीं कर रही हूँ, डार्क चॉकलेट, हफ्ते में एक चॉकलेट आप लोगों को जरूर खानी चाहिए। और ग्रीन टी, ग्रीन टी आप लोग जरूर पीजिए, जहां पर आप लोग 2 कप चाय के पीते हैं वहां पर 1 कप चाय का पी लीजिए, 1 कप ग्रीन टी का पी लीजिए। अगर आप लोग ग्रीन टी नहीं पी सकते हैं तो हर्बल टी पी सकते हैं। हर्बल टी का मतलब क्या है कि 2-3 तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, उसमें थी थोड़ा सा आप लोग दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए, तो उस पानी को बॉईल करके 5 से 6 मिनट आप लोग उसको भी पी सकते हैं, जो आपकी गट हेल्थ का, आपका ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, देखिए अगर आप लोगों को अपनी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ओमेगा 3 की मात्रा होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है और फिश उसकी डाइट का हिस्सा है, लगातार मतलब डेली बेसिस के ऊपर या फिर 2-3 दिन के गैप में खा लेता है, तो उसको फिश खाने से अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स है। या फिर आप लोग शाम के टाइम 1 चम्मच जो फ्लैक्स सीड्स होती हैं आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए, या फिर सिंपली जब आप दूध पीते हैं तो दूध में डालकर इस फ्लैक्स सीड्स को आप लोग पी सकते हैं। नेक्स्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है चिया सीड्स, जैसे कि आप लोगों ने फ्लैक्स सीड का 1 चम्मच डाल लिया, 1 चम्मच इसका डाल लिया, 2 अखरोट डाल लिए, और इस 1 गिलास पानी के अंदर आपने रात को भिगो कर रख दिए, सुबह खाली पेट उठकर आप इस पानी को पीजिए, तो आप लोगों के ये ब्रेन हेल्थ को अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा सोर्स एक और चीज है कि अगर आप लोगों ने ये सब नहीं खाना है तो उसकी जगह आप लोग न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 का कैप्सूल भी डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। देखिए आप लोग सुबह के टाइम चाय कॉफी को छोड़ दीजिए, उस टाइम पर आप लोग जैसे कि पालक का जूस हो गया, या फिर लौकी का जूस हो गया, एशगॉर्ड का जूस हो गया, तो ये सब चीजें जो है आप लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें, जो आपके बॉडी को एक अच्छा डायरेक्शन देगा, अच्छे से अंदर से हील करने में आपकी मदद करेगा। और जब भी आप लोग भोजन खाते हैं तो भोजन खाने से पहले ये मेक श्योर कीजिए कि आपका प्रॉपर सैलेड होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, खाने के साथ साथ सलाद खाते हो, वो गलत अप्रोच है, उसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं
मिलता है, खाने से जस्ट पहले आप लोग सलाद खाइए, उसके बाद अपने भोजन को खाइए। इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, देखिए रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज कीजिए। मैं हर मीटिंग के अंदर कहती हूँ कि 24 घंटे में से 40 मिनट अपने आप को जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट रहेगा तभी आप लोग बाकी चीजों के ऊपर फोकस कर पाओगे। क्योंकि आप लोग कमा किस लिए रहे हो, कि ताकि आप लोग अच्छा जीवन जी सको। अगर आप लोग कमा कर दवाइयों के ऊपर लगा रहे हो तो उस कमाने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। इस बेटर कि आप लोग एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक टाइम बाद ऐसा होता है आफ्टर 30 और 32 के बाद कि आपकी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, और जो पुराने सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट जब आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आप लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, जैसे कि पजल्स को सॉल्व करना, ब्रेन गेम्स को खेलना, तो उसमें आपका जो दिमाग है वो लगातार काम करता रहता है, और आपके शरीर के अंदर जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन है वो होती रहती है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखता है। आप लोग कोई हॉबीज को अपना सकते हैं, जैसे कि आप लोग डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, किसी को प्लांट को प्लांटेशन करना अच्छा लगता है, तो वो सब आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक फाइन एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करता है, आप दो व्यक्ति को उठाकर लीजिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर। एक व्यक्ति है जो घर पर रहता है, उसकी आयु 70 साल की है, और वो सुबह उठता है, खाना खाता है और सो जाता है, उसका लाइफस्टाइल इस प्रकार से है। दूसरा व्यक्ति है कि वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करता है, हर दिन उसकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई नया टास्क रहता है, कोई ना कोई नई एक्टिविटी रहती है, कोई ना कोई नया चैलेंज रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आप लोग खुद देख पाएंगे दोनों व्यक्तियों में डिफरेंस, कि ये वाला व्यक्ति जो होगा ये कम एक्टिव रहेगा, और जो ये वाला व्यक्ति होगा ये ज्यादा फिट होगा, मेंटली भी, इमोशनली भी, और हर वे में आप लोगों को अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, उनको एडवाइस कीजिए, उनको गाइड कीजिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप अगर रिटायर हो चुके हैं तो घर पे आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कीजिए जो आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, जो आपको चीजों में इन्वॉल्व करें। तो उसके लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखेगा। अच्छी नींद लेना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग सारा दिन काम करते हैं, बट शाम को अगर आप लोग अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी की अच्छे से रिकवरी नहीं हो पाती है। तो कम से कम 5 से 6 घंटा अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद का मतलब क्या है कि ये है कि आप लोग बेड पे जा रहे हैं, आपकी नींद इतनी पीसफुल है कि आपके माइंड के अंदर कोई थॉट प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब बहुत से लोग 8 बजे बेड के ऊपर चले जाते हैं, बट सो नहीं पाते, चीजों को कर नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, देखिए आज के टाइम पर 80% लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तनाव का शिकार रहते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ लोगों के बारे में सोचकर अपने बारे में आप लोग फोकस कीजिए। बहुत से लोग पास्ट में फंसे रहते हैं, पास्ट देखिए बीत चुका है, पास्ट के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचिए जो आज अभी आपके पास है। सेकेंड चीज, कभी भी अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, तो जब भी आप लोग कंपेयर करते तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए छोटे छोटे चीजों के लिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीसफुली बैठे हुए हैं, हम लोग देख पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, खा पाते हैं, रहने के लिए घर है, तो ये अपने आप में ही बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। बहुत से लोगों को ये सब चीजें मिल भी नहीं पाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को जब आप लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिविटी आपके शरीर के अंदर आपको ऊर्जा देती है, जो आपको अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट, द नीड फॉर न्यूरो हेल्थ एंड न्यूरो प्रोटेक्शन, द रोल ऑफ गामा ओरिजिनल, यानी कि गामा ओरिजिनल आप लोगों की न्यूरो हेल्थ के ऊपर कैसे कंट्रीब्यूट करता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा राइस ब्रेन है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं, उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। अगर हम लोग इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं तो इसके अल्टीमेट फायदे हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके स्टेटस के
बारे में बात करूं पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो इसे बहुत ही महंगे दामों में सेल एंड परचेज किया जाता है। आपके सामने प्राइस है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सेल होती है। बट हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रेन ऑयल की, जिसे मार्केट करता है आरसीएम, जो कि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका इजीली सेवन कर सके। अब देखिए, अगर ऐसे कोई व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर पहली बार आया है, जिसको गामा ओरिजिनल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारी न्यूरो हेल्थ का तो ध्यान रखता ही रखता है, बट ये आपके अदर बॉडी के ऑर्गन्स को भी सही करने का काम करता है। यानी कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल है, जो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करेगा। हाई बीपी का पेशेंट हो या फिर लो बीपी का पेशेंट हो, दोनों के ऊपर काम करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज को लेकर तो आज का हमारा टॉपिक ही है। हमारे मोटापे को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम लोग एलडीएल वीएलडीएल के नाम से जानते हैं, उसको रिड्यूस करेगा। अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाता है, जो हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाइपोथायराइड के पेशेंट के ऊपर मदद करता है, आपके लीवर की समस्या को दूर करता है, आपकी ओवरऑल जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको सपोर्ट करने का काम करेगा। पाचन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके ऊपर रिलीफ देता है, आपकी जो स्किन से रिलेटेड समस्या है उसके ऊपर काम करेगा। और थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को इन रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, यानी कि जिन महिलाओं, विशु सर आप प्लीज अपना माइक, जिन महिलाओं को इन रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, यानी कि 2 3 4 महीने के गैप में उनको डेट आती है, यानी कि पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है, तो आपके पीरियड साइकिल को भी ये सही करता है। और जिन महिलाओं को मंथ में 10 दिन 15 दिन लगातार ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, ओवरीज में बहुत समस्या आ जाती है, तो उस समस्या से भी आप लोगों को ये राहत देता है। गामा ओरिजिनल एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है। 2020 फसाई नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पुष्टि कर दी गई है कि न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या है, एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो लोग 18 साल के हैं वो इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन कर सकते हैं। गामा ओरिजिनल हम लोगों को वादा करता है क्योंकि इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ से लेकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका कोऑर्डिनेशन करता है, उसको सही करने में, उसको मजबूती देने में आपकी मदद करेगा। इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, आपके शरीर के अंदर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स भी हमारे साथ साझा कर रखे हैं, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन टेस्टिमोनियल को सुनना है। देखिए, ये वो पेशेंट है जिनको 5 साल से 6 साल से न्यूरो से रिलेटेड समस्या थी, बट आज के टाइम पर ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे तमाम दवाइयाँ दी। फिर मैंने गामा ओरिजिनल के बारे में सुना और मैंने इसे लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 महीने में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। पिछले कई सालों से मेरे आधे सिर में यहाँ पर दर्द हुआ करता था, राइट साइड में। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब करीब 1 महीने से मैं ये गामा ओरिजिनल ले रही हूँ मेरे सिर में दर्द होने की वजह से, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, जो लगातार मैं अभी 5th मंथ से गामा ओरिजिनल का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मेरे जो मित्र है वो प्रमोद चरडे जी, इनको माइग्रेन था, सर दर्द, तो इस गामा ओरिजिनल से और वो दूर हो गया। मिनिमम उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। અને મને માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ હતો 3 વર્ષથી, પણ ગામા લેવાથી મારો માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ એકદમ સોલ્વ થઈ ગયો છે। गामा खाने से मेरे को सर दर्द, माने का दर्द और पूरा कमर का दर्द, हर चीज मेरे को कम हो गया। मेरा राइट साइड का सर दुखता था। जब से मैंने गामा ओरिजिनल यूज़ करना चालू किया तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 70 साल का एक महिला को दिया, उनका सिर में दर्द था, पीछे में दर्द था, 14 से ऊपर एभव तक 14 साल से एभव हुआ था। उसका जो सिर में दर्द था वो छूट गया। दिमाग काम की वजह से दिमाग पे ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस आता था,
लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना चालू किया तब से मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पहले दिमाग से भी थोड़ी कमजोर थे, वो भी अब अच्छा काम करने लगा है। गामा ओरिजिनल से सर को जो है दिमाग की परेशानी थी वो भी सॉल्व हुई है। आज से 16 साल पहले मैडम मेरा दिल्ली एम्स में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। वो ब्रेन ट्यूमर मेरे को 2021 में एक बार फिर हो गया। मेरा ऑपरेशन होने के 1 महीने के बाद मैंने गामा लेना शुरू कर दिया और आज मेरे को 3 साल लगभग होने वाले हैं मैडम। मैं लगातार गामा सुबह लेता हूँ, शाम को। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ जिसने केवल गामा के यूज से ही अपना ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को मैडम खत्म कर लिया। साइटिका प्रॉब्लम था और कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लेने के बाद वाकई में 2 से 2.5 महीने में मेरे अंदर इतना चेंजिंग आया और रिलीफ मिला। ये साइटिका नस का प्रॉब्लम था जो साइटिका हुआ था। साइटिका होने की वजह से मुझे नसों में, कमर में, पैर में इतना सारा दर्द रहता था। मैं उस दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। ये गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि अभी मुझे साइटिका का कम हुआ है। देखिए, हमने ये लाइव टेस्टिमोनियल हैं जो ये प्रूफ करते हैं, जो एक एविडेंस है कि गामा ओरिजिनल ने कितने लोगों की लाइफ को अच्छा किया है। ऐसे आप लोगों को अनेकों टेस्टिमोनियल्स और भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं, लोगों के साथ फील्ड में शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी और बीमारी के ऊपर टेस्टिमोनियल्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज एक चैनल डाउन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हेल्थ गार्ड, HEALTHGUARD। इवन आपके जो गामा ओरिजिनल की डब्बी है उसके ऊपर भी लिखा गया है हेल्थ गार्ड। तो उस चैनल को आप लोगों ने फॉलो करना है। वहां पर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर टेस्टिमोनियल देखने को मिलेगा। देखिए, अनेकों साइंटिफिक स्टडीज एंड फाइंडिंग्स यानी कि अनेकों क्लिनिकल ट्रायल साइंटिफिक स्टडीज के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ओरिजिनल अनेकों बीमारी के ऊपर काम करता है और स्पेशली ये हमारी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखता है। अगर आप लोग इन क्लिनिकल ट्रायल्स को देखना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं रिसर्च करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम उनको बता सकते हैं। प्लीज नोट डाउन कीजिए www.original.in। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, www 3 बार W है देन .original.in। वहां पर आप लोगों को ये सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट है, जिनको आज के टाइम पे कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, उनको 2 कैप्सूल पर डे के लेने हैं। एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। सेकेंड केस आता है जिनको समस्या है बट इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि मीडियम लेवल के ऊपर है, तो उस केस में आप लोगों ने 2 सुबह लेने हैं, 2 शाम के खाने से पहले लेने हैं। थर्ड केस आता है क्रिटिकल कंडीशन, किसी का ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को अल्जाइमर की समस्या, किसी को पार्किंसन की समस्या, किसी को वो सिम्टम्स जो मैंने आज इस मीटिंग के अंदर शेयर किए हैं वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी को लकवा मार गया है, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो उस केस में आप लोगों ने 6 कैप्सूल पर डे के लेने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखिए जो लोग 18 साल से ऊपर है उनको आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं 2, 4, 6 कैप्सूल के रिलेटेड। और जो महिलाएं लैक्टेटिंग वुमेन है यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो उस महिला को गामा ओरिजिनल नहीं देना है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है यानी कि 7 महीने का हो चुका है तो उस केस में आप लोग उनको 2, 4, 6 कैप्सूल नॉर्मल डोसेस आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। अगर बच्चा 18 साल से नीचे है यानी कि 17 और 14 के बीच में आता है तो उस केस में आप उनको 2 कैप्सूल दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को। अगर बच्चे की एज 13 और 6 के बीच में है तो उस केस में आप लोगों ने 1 कैप्सूल पर डे का आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट के व्यूज के बारे में। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी हैं जो कि डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर, जिनके द्वारा बताया गया है कि गामा ओरिजिनल कैसे हमारी ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखता है। बहुत ध्यान से आपने डॉक्टर को सुनना है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। 1 मिनट। गामा ओरिजिनॉल राइस से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। डिमेंशिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, तमाम बीमारियों में उनकी पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीजन के खराब प्रोडक्ट जनरेट होते हैं वो ब्रेन की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। इस ऑक्सीडेशन मीडिएटेड डैमेज से जितनी भी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियों की जो इंजरी होती है बॉडी में वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। इसलिए हम गौरतलब है कि हम समय से बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स खाते आए हैं। गामा ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है
जो कि शरीर में जाके ऑक्सीडेशन से जनरेटेड रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को कम करके टिश्यूज में जो डैमेज होती है उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गामा ओरिजिनल आप लोगों की ब्रेन हेल्थ का कैसे ध्यान रखता है। ये आपके शरीर में जाकर एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूवमेंट करता है। यानी कि जिन लोगों की सोचने समझने की क्षमता कम होती है, चीजें भूल जाती है, चीजें याद नहीं रहती हैं, या फिर आपका कॉग्निटिव इंपेयरमेंट रहता है, तो उसके ऊपर आप लोगों का काम करेगा। गामा ओरिजिनल शेल बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का भोजन है, ये आप लोगों की जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर करने में आपकी मदद करता है। गुरुकुल गामा ओरिजिनल स्वास्थ्य अभियान। देखिए, अगर आप लोग सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को रिजल्ट लाकर देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग फील्ड में काम करने जाते हैं, सबसे पहला सवाल लोगों का ये रहता है कितना टाइम हम लोगों को उसका सेवन करना पड़ेगा, कितने टाइम में रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, हर चीज को अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली आते हैं। 4 महीने का पूरा प्रोसेस है। करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले सपोज कीजिए कि अगर मुझे कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो आप लोगों का काम है कि पहले आप मेरी पूरी दिनचर्या के बारे में जानिए, 10 से 15 मिनट मुझसे बातचीत कीजिए। उसके बाद आप लोगों ने मुझे टेस्टिमोनियल दिखाना है। टेस्टिमोनियल को मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे हेल्थ कार्ड चैनल के ऊपर उपलब्ध है, वहां से आप लोग शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट शुरू करने के 7 दिन बाद फॉलोअप जरूर लें, यानी कि उनसे पूछिए कि सर मैडम आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। कोई पास में रहता है तो उससे कभी कभी कॉल कर लीजिए, 2-3 दिन के अंदर 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए, मिलकर आप लोग आ सकते हैं। और 30 दिन के बाद पुनः टेस्ट और दवाइयों की निगरानी के लिए सलाह दें। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है कि 30 दिन आप लोगों ने इस रूटीन को फॉलो करना है। कौन से रूटीन को फॉलो करना है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसको ब्रेन की समस्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो आप उनकी जो है एलोपैथी की दवाई चल रही होगी, तो जो गामा ओरिजिनल है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। उस एलोपैथी दवाई के साथ साथ आप लोगों ने उसको 6 कैप्सूल रिकमेंड करने हैं, वो लीजिए। पहला स्टेप एलोपैथी की दवाई, सेकंड 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के। थर्ड चीज उसकी जीवन शैली, यानी कि उसकी दिनचर्या आप लोग मॉडिफाई कीजिए। उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, उसको 3 से 3.5 लीटर पानी पीने के लिए बोलिए, उसको बोलिए कि थोड़ा अगर हो सकता है तो 10 मिनट जो है मेडिटेशन करें। और फोर्थ क्या है कि आपका डाइट चार्ट। देखिए, अगर कोई ब्रेन से रिलेटेड किसी को समस्या है तो हमारी जो डाइट बुक है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छा डाइट चार्ट लेकर रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या है तो उसको डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर वो उस डाइट चार्ट को सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करता है और इसको 1 महीना 30 दिन यानी कि पूरा फॉलो करेगा, तो 1 महीने बाद जब आप उनका रिपोर्ट करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और उस रिपोर्ट को संभाल कर रखना है। इसी प्रोसेस को आप लोगों ने अगले 3 महीने के लिए फॉलो करना है, यानी कि कितना हो गया, 90 डेज मोर। तो आप लोगों ने सेम चीजें, एलोपैथी की दवाई 6 कैप्सूल, साथ में डाइट चार्ट, साथ में दिनचर्या आप लोगों ने मेंटेन करनी है। और उसके 3 महीने बाद आप लोगों ने फिर से टेस्ट करवाना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो पहले मंथ की रिपोर्ट थी और जो आफ्टर 3 मंथ की आप लोगों ने रिपोर्ट करवाई है, आप लोग खुद मेजर डिफरेंस देखेंगे दोनों रिपोर्ट के अंदर। इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूं कि जो व्यक्ति 4 महीना इन 4 स्टेप को फॉलो करता है उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। या तो उसकी दवाइयों की डोसेस कम हो जाती है, या उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत अच्छा महसूस होता है, एनर्जेटिक महसूस होता है, या फिर उसकी दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। लास्ट में जाकर आप लोगों ने उस व्यक्ति का टेस्टिमोनियल बनाना है। और टेस्टिमोनियल जो है हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ पर्सनली शेयर कर सकते हैं, अपने लीडर के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के टेस्टिमोनियल से और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। इसी तरीके से आप लोगों ने लोगों को मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है कि इस दिनचर्या का पालन करने की सलाह दें, ताकि उनको लाइफ टाइम इसका फायदा देखने को मिले। तो इस तरीके से फॉलोअप रहेगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि गामा ओरिजिनल न्यूरो हेल्थ के ऊपर क्या रोल अदा करता है। और अगर हम लोग अपनी दाल रोटी के साथ साथ कुछ सुपर फूड को एड ऑन कर लेते हैं तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छी राहत मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी न्यूरो हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। अगर किसी का कोई भी टेस्टिमोनियल है या फिर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बीमारी चाहे जो भी हो, चाहे आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, चाहे आपकी शुगर से रिलेटेड है, चाहे थायराइड से रिलेटेड है,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं और 4 महीना अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप से झूठ मत बोलिए। देखिए, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, सर आपको बता रहे हैं कुछ तो वो आपको देख नहीं सकते हैं। एक इंसान को पता होता है कि मैं क्या चीजें कर रहा हूँ और किस चीज से मुझको नुकसान होगा। तो अगर आप लोग अपने आप से ट्रू हैं और उस चीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। जी थैंक यू मैम, शानदार, जबरदस्त नीरो हेल्थ के बारे में आपने बातें बताई, बहुत ही शानदार, आभार आपका। और किसी का भी कोई भी छात्री का प्रश्न है तो मैं इनवाइट करता हूँ। हमारे बीच में संजय भाई है जी, वेलकम। जी सर, वेलकम। जय आरसीएम। यस सर, मेरे एक रिलेटिव है, उसको अभी हॉस्पिटल में है, उनको ब्रेन की तकलीफ हो गई है, अभी वो कोमा में चले गए हैं और डॉक्टर ने 3 दिन की वार्निंग दी है। उनको जो गिर गए थे ना, तो उनको ब्रेन में नस है ना, वो ब्लॉक हो गई है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सर? अभी कोमा में वो कुछ खाते पीते हैं, लिक्विड कुछ लेते हैं, वो कुछ जाता तो होगा उनको। लिक्विड ले हैं, लिक्विड ले रहे हैं। तो देखिए, आप उनकी फैमिली से कंसल्ट करके आप उनको गामा ऑर्जिन का कैप्सूल तोड़ के आप पानी में मिक्स करके उनको पिला सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है। कितनी देनी है मैम? उनको आप 4 कैप्सूल दे सकते हैं या फिर 6 कैप्सूल दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। इस किधर मिलेगा वो मैम? रिजल्ट मिल जाएगा ना मैम? मैं अभी आपके साथ हेल्पलाइन नंबर शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने आपको यहाँ पर ज्वाइन करवाया है उनसे बातचीत कीजिए। सर, आप इनको बताइए कहाँ से मिलेगा, वहां से ऑर्डर करेंगे। नहीं, गामा ओरिजिनल तो हमारे पास है ही मैडम, जी, वो तो हमने दे दी है, लेकिन मैंने एक एक ही दी है। एक एक दिया है, आप 2-2 कर सकते हैं, 4 कैप्सूल देना स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। थैंक यू मैडम। ओके, आपको साथ क्या कह रहे हो आप? दूसरा कुछ देना है मैम उसके साथ? नहीं नहीं, बाकी ये चीज दीजिए आप, क्योंकि डाइट तो उनकी जो डॉक्टर ने बताई होगी वही चल रही होगी उनकी। ठीक है, तो आप उनको 4 कैप्सूल दीजिए, इसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए जी, थैंक यू, शानदार। और आपके हमारे बीच में पूंजा सिंह है, पूंजा सिंह। जय आरसीएम। Yes. मैम, मेरे को वो प्रश्न था कि मैं गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और और भी न्यूट्रिशन ले रही हूँ, लेकिन ये वन साइड जो पार्ट है ना पीछे का, वो दर्द बहुत रहता है अभी उनका। मैं सुबह 2 ले रही हूँ, ठीक फिर है, भी वो दर्द कम नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, 2 सुबह लीजिए, 2 दोपहर, 2 शाम को, 6 कैप्सूल पर डे के। डाइट बुक को ऑर्डर करें, अच्छा। वहां पर इन्फ्लामेशन की जो डाइट लिखी गई है उस डाइट को फॉलो करें सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है। और वहां पर कुछ एक्सरसाइज भी हैं, जैसे कि अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। थोड़ा दर्द होगा स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे जब आपके जो मसल्स हैं वो खुलना स्टार्ट होंगे तो वो दर्द दर्द जो है अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, जब भी सुबह जाती हैं थोड़ा आधा घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। मतलब ऐसे हाथ को स्ट्रेच करना है, ऐसी चीजों को स्ट्रेच करना है, पीछे को स्ट्रेच करना है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप फॉलो करना स्टार्ट करें और सुबह के टाइम पालक का जूस पीना स्टार्ट करें, इस तरीके से। ठीक है जी। ओके। मैडम, वो डॉक्टर को मैंने दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि वो सुबह का धूप बोलते हैं ना, D3, वो कम रहता है। तो मैंने बोला था, तो डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन मैंने अभी तक वो दवाई नहीं ली है। और जो आप एक्सरसाइज बोलते हैं ना, उससे मुझे कुछ दर्द नहीं होता है कि स्ट्रेच करो ये हाथ का कुछ करो, तो उससे दर्द नहीं होता है कि मुझे वो करने में दिक्कत रहती है। लेकिन वो फिर पीछू बोलते हैं ना, को वो एक नस दबाती हो ऐसे कुछ लग रहा है। तो उसके लिए मैंने बोला कि मैं सब न्यूट्रिशन ले रही हूँ, लेकिन कुछ खाने में या कुछ चेंजेस करना है कि और कुछ ये गामा ओरिजिनल का डोज में बढ़ा दूं। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि 6 कैप्सूल कीजिए और इन्फ्लामेशन की जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप गोली खाते हैं, सर ने जो डॉक्टर साहब ने जो आपको दवाई दी है वो आपकी जो विटामिन की कमी है उसकी दवाई दी है, या तो उस दवाई को खा लीजिए या न्यूट्रिशन करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूट्रिशन करेंगे तो उसका और भी अच्छा फायदा मिलेगा। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर कीजिए, क्योंकि कमी की वजह से है। और सुबह के टाइम अगर जल्दी
उठ सकती हैं आप, ठीक है। तो जो सूरज की पहली किरणें होती हैं उसको भी लेना स्टार्ट करें, ठीक है। तो उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, चाहे गर्मियों का मौसम है चाहे सर्दियों का मौसम है, धूप जरूर लेनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक चलिए। यू। जी थैंक यू। वेलकम विष्णु भाई, आप ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सवाल तो नहीं है मैडम, लेकिन वो थायराइड समस्या के लिए जो ऑनलाइन कार्यशाला का रजिस्ट्रेशन है, हम्म। उसमें हेल्थ एडवाइजर का नाम आता है, तो उसमें हमें क्या भरना है? अच्छा, मैं एडवाइजर का संपर्क नंबर आता है, उसके देखिए, बाद नीचे जो मरीज का नाम वो तो हमारे पास है, लेकिन ऊपर का जो दो चीजें, इसमें किसका नाम लिखना है, मैं किसका आपको मोबाइल नंबर लिखना बताती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि आप हैं हेल्थ एडवाइजर, ठीक है। सपोज है? कीजिए, हाँ ऐसे ले लेते हैं हम लोग कि आप हेल्थ एडवाइजर हैं, मैं आपकी पेशेंट हूँ, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो हेल्थ एडवाइजर हाँ कौन हुआ? आप अपना नाम भरेंगे वहां पर, ठीक है। ताकि जब रिजल्ट आएगा, जब वो उस चीज के बारे में बताया जाएगा, तो वो आपको अल्टीमेट बेनिफिट होगा। समझ रहे हो आप मैं किस वे में बोल रही हूँ? तो आपने हाँ हाँ अपना नाम भरना है, पेशेंट का नाम मेरा भरना है, अपना हेल्थ एडवाइजर का नाम विष्णु करके भरेंगे, उसके बाद विष्णु जी का आप अपना नंबर भरेंगे अपना, फिर मेरा नाम भरेंगे और मेरा नंबर भरेंगे, जो कि व्हाट्सएप होना चाहिए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर ही होना चाहिए, ताकि आप लोगों को वहां पर सारी की सारी अपडेट्स वहां पर ही आएंगी। कॉलिंग नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? हाँ, हो गया होगा, थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम, चलिए। थैंक यू। वेलकम जयेश भाई। सर, आवाज अपने नहीं आ आप को रहा म्यूट अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी नमस्कार। जय आपके मेरा एक प्रश्न था, या एक दीदी है, उसका प्रेगनेंसी है, तीसरा महीना चल रहा है। उसको 8 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, और उसके हड्डियों में बोन्स नहीं बन रहे, तो उसे कितनी गामा दे सकते हैं? आप देखिए, प्रेग्नेंट महिला को 2 दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम को, और साथ में जितना हो सके उनकी डाइट में इंप्रूवमेंट कीजिए। डाइट में इंप्रूवमेंट कैसे करनी है? फ्रूट्स ऐड ऑन कीजिए, सुबह के टाइम पालक का जूस, लौकी का जूस, ये सब देना स्टार्ट करें। 2 टाइम नारियल पानी देना स्टार्ट करें। साथ में जब भी भोजन खा रही हैं, सैलेड देना स्टार्ट करें। और हल्दी वाला पानी, जैसे कि कच्ची हल्दी होती है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, उसको बॉईल करके वो पानी दें। तो उससे क्या होगा, उसमें जो ब्लड जो बार बार लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अंदर से इम्यूनिटी थोड़ा अच्छा होगा, तो उससे उनको राहत मिलेगी। इस तरीके से आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए। जी थैंक यू। पूनम शर्मा। जय आरसीएम सर, मैं यूपी से बिलोंग कर रही हूँ। मेरी एक दीदी है, तो उनका कान में दिक्कत है, आवाज आता है। दवा बहुत कराई, पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, फिर 4-6 महीने फिर चालू हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि कान में उनके आवाज गूंजता है बहुत ज्यादा, आवाज ठीक है। गूंजता है मैम, आवाज आता है, तो दवा कराई तो 4-6 महीने ठीक रहता है, फिर चालू हो जाता है। ठीक तो है, आप उनको 6 कैप्सूल देना स्टार्ट करें, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और साथ में डाइट में इम्प्रूवमेंट करना है। डाइट का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? जो डाइट बुक है उसमें सिंपल जो डाइट लिखी गई है हेल्दी रहने के लिए, वो आप फॉलो करवा सकते हैं उनको, ठीक है। क्योंकि जी हाँ, और साथ में क्या करना है, अगर कोई दवाई उनकी चल रही है, जैसे कि जी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी वो नहाने जाती हैं तो कान को थोड़ा क्लोज करके, पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके थोड़ा सा जो जी बेसिक जो हाइजीन है उसको मेंटेन करें, तो उससे भी उनको बहुत फायदा मिलेगा इस तरीके से। जी और मैम। थोड़ा सा क्या करना है कि ये बेसिक एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको दबाना है, जिससे थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी, और धीरे धीरे करके वो चीजें ठीक होना स्टार्ट होती हैं इस तरीके से, ठीक है जी। चलिए। थैंक यू मैम। जी जी दीक्षा बहन। जिनका क्वेश्चन हो चुका है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने माइक को, ताकि बाकी लोग जो अनम्यूट कर रहे हैं तो वो अच्छे से अपने बात जल्दी को सकें। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत गामा कम और है आपका। मैम मैं पूछना चाहती थी कि अपने जो सीपी चल रहे थे, जो मतलब माइंड से परफेक्ट नहीं रहते कब, तो उनको कभी कभी खींच ये सब आती रहती है माइंड से, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, तो उनको कितना देना चाहिए गामा एज ओरिजिनल? कितनी है? एज कितनी है? ये जो मतलब 15, 16, 17 ऐसा मतलब ऊपर जाती है। 15, 16, 17 एज है उनकी। हाँ
ठीक है, 17 है या फिर 15 है, इस तरीके से मुझे आप क्लियर बताइए थोड़ा सा। नहीं मतलब मेरी बच्ची भी है, सीपी चाइल्ड है, लेकिन उसके साथ कितने सारे बच्चे लोग थे, तो मुझे 2-3 जन का ऐसा फोन आया था, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं ऐसे, लेकिन कभी कभी उनको फ्लैट जैसा आता है ना, कभी के ऐसा मतलब कभी कभी मालूम नहीं पड़ता, कभी भी आ जाता है अचानक से, तो उनमें ये वर्क तो कितना देना चाहिए? उनको 2 कैप्सूल देने हैं, एक सुबह एक शाम को, इस तरीके से देने हैं। और दूसरी चीज, उनकी डाइट में जो मैंने आज चीजें बताई हैं आपको, उनके रोटी के साथ वो चीजें भी ऐड ऑन करवाएं इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू। अनिल सिंह तो नाम से। जी सर। हन हंसराज सर जी हैं सर, आपका हंसराज नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा बोलिए। वीडियो ऑफ करके बोलिएगा। मैडम हमारे 80-90 साल की माताश्री है तो टीबी है और पैर में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है, टीबी है टीबी। पहले हार्ट को ये प्रॉब्लम हो गई थी, पैरालाइज का प्रॉब्लम हो गया था, घुटने में तो दर्द होता सोनल मैम प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, पहले आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, आपका क्वेश्चन है कि आपको बीपी, उन बीपी की समस्या है, और सेकंड क्या समस्या है उनको? पैर में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है, 80-90 साल के माताश्री है। ठीक है, आपने क्या करना है, उनको 6 कैप्सूल देने हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को, और साथ में जो डाइट बुक है उसको ऑर्डर करना है। हेल्पलाइन नंबर मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर जो बीपी के पेशेंट के लिए डाइट लिखी गई है, सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरा दिनचर्या जीवन शैली लिखी गई है, कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें परहेज करना है। 4 महीना फॉलोअप करवाइए उस चीज को लेकर, फिर आप बताइए कि उनको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और साथ में उनको रेगुलर मॉनिटर भी करते रहना है। यानी कि पहले दिन बीपी चेक कीजिएगा कितना बीपी आया उनका, उसके 1 हफ्ते बाद फिर से बीपी चेक कीजिएगा, तो इस तरीके से उनका जो बीपी है नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाइट प्रॉपर जाएगी तो जो कमर में दर्द है, पाँव में सूजन है, वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है टीबी जी, हो मैडम, टीबी क्या कह रहे हो आप? टीबी टीबी है टीबी। अच्छा, टीबी है, टीबी के लिए आप टीबी है, पाँव में सूजन है, तो इसके लिए फिर इन्फ्लामेशन वाली डाइट को फॉलो करवाइए। इन्फ्लामेशन लिखा गया है वहां पर, तो इन्फ्लामेशन वाली डाइट को फॉलो करवाइए। ठीक है, बराबर, थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। जी रमेश भाई। हेलो सर। बोलिए सर। મારા પપ્પાને નસ દબાણની પ્રોબ્લેમ છે, તો એના માટે કઈ પ્રોડક્ટ આપી શકું? सर आप गामा ओरिजिन उनको दे सकते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को, और साथ में डाइट चार्ट को फॉलो करें, इसके अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं करने की। બરાબર, ओके सर। हाँ ओके सर। थैंक यू, वेलकम वागम। सर अभी एक से 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्योंकि टाइम हो चला है। जी लिंबानी रश्मि बेन लिंबानी। हेलो सर। हेलो मैम, मैं बड़ोड़ा से बोल रही हूँ। मुझे ना पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम था, 3-4 साल से बहुत ही मतलब ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने अभी वो मरीना बिठाया है, तो अब मैं उसको मतलब इसके लिए क्या करूँ, आपकी एडवाइस चाहिए। आपको पीरियड्स में दिक्कत आती है काफी ज्यादा, कितना टाइम गैप? 45। ओके, तो आपने क्या करना है, 2 कैप्सूल सुबह खाइए, 2 दोपहर को 2 शाम को, 4 महीने के लिए सिंपल फूड में शिफ्ट कीजिए। यानी कि जैसे कि सात्विक भोजन होता है, नमक मिर्ची कम, ठीक है, और जितना हो सकता है जैसे कि पपाया और साथ में अनार, ये 2 फ्रूट को रेगुलर बेसिस के ऊपर लेना स्टार्ट करें। सुबह के टाइम डेली बेसिस के ऊपर पालक का जूस होना चाहिए, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, पालक का जूस, उसमें अगर हो सकता है 2-3 आंवला डाल लीजिए। उसके साथ साथ में 6 कैप्सूल पर डे के लेना है। और साथ में जो पेल्विक की एक्सरसाइज होती हैं, यूट्यूब पे जाएंगी, अगर कोई आसपास कोई योगा क्लासेस चलती हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप
यूट्यूब पे जाइए, पेल्विक एरिया की जो लोअर जो पोर्शन होता है उसकी जो एक्सरसाइज होती है उसको आप करना स्टार्ट करें। तो उसको कम से कम 30 मिनट करना है। साथ में सिंपल खाना जैसे कि दाल रोटी जो घर की होती है वही खानी है। बाहर का खाना बिल्कुल, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बंद बंद कर दीजिए। 4 महीना फॉलो करके देखिए। जो 2-3 चीजें मैंने और आपको बताई है कि पालक का जूस और ये सब जो फ्रूट बताया है ये कीजिए आप। 4 महीने के अंदर अंदर आप 1 महीने में बोलेंगी आपका जो पीरियड साइकिल है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ मैम, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैंने अभी वो मरीना बीटा है वो निकाल दूं या नहीं? अभी वो आप मैंने, हाँ मैम, अभी आप निकाल सकते हैं, निकालना ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जी ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट एक प्रश्न है सोनल बेन, हमारे बीच में सोनल बेन, बाद में किसी का नहीं लेंगे। सोनल बेन है, सोनल बेन मान वेलकम। जी, मुझे भी तो दिखाओ। बोलिए मैम, आप अनम्यूट हैं। चलिए नेक्स्ट को ले लीजिए, आई थिंक सो। जी विनोद भाई। जय हरश्याम। मेरा चाचा का लड़का है, उसको 25-30 मेरा दिन के पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था और मगज का ऑपरेशन किया है, और एक साइड का जो दायां हाथ और पैर काम नहीं कर रहा अभी। तो उसको गामा ओरिजिनल कितनी दे? 6 कैप्सूल, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और साथ में जो ब्रेन से रिलेटेड जो डाइट चार्ट है वो देना स्टार्ट करें। और जो आज चीजें मैंने मीटिंग के अंदर बताई है कि ये सब चीजें आपने डाइट के अंदर ऐड ऑन करवानी है वो साथ में ऐड ऑन करवाइए। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए। कितना 40 रुपया खुला है। किसी का भी अभी तो प्रश्न नहीं लेंगे, बाद में एक दो दूसरा प्रोग्राम आएगा तब आप आ जाना। और बाद में सोनल बेन एक बार किया तो एक बार सोनल बेन को ले लेता हूँ। सोनल बेन वेलकम, जल्दी बोलिए। लेकिन कौन से सोनल बेन से बोल रहे हो सर? ये मेरे सास है। हेलो। जी मैम, बोलिए बोलिए। 50 आप ऑनर ले, तो 10 पहले आप। पैरालिसिस हो गया था, अब इनके घुटनों में दर्द होता है और आंखों आंखों में कमजोर दिखता है। आपने क्या करना है, इनको 6 कैप्सूल पर डे के देने हैं। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। साथ में जो पैरालिसिस के पेशेंट की हमारी डाइट है, हेल्पलाइन नंबर मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, उस पर कॉल कीजिए, डाइट बुक को ऑर्डर कीजिए। क्योंकि पैरालिसिस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है। आंखों में भी इसलिए उनको दिखना कम स्टार्ट हो गया क्योंकि बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन, जो डाइट प्रॉपर तरीके से फॉलो होनी चाहिए वो जा नहीं रही है। तो उसके लिए आप डाइट चार्ट को फॉलो करवाएं। सुबह से लेकर शाम तक बताया गया कि क्या खाना है, क्या पीना है, कितने टाइम पर क्या चीजें लेनी है, वो करवाइए इनको 3 से 4 महीना, तो अच्छा इनको रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से। इसके अलावा कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। घुटनों में दर्द के लिए मैडम? वो देखिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है। जब पूरी बॉडी में सब कुछ चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी, घुटनों का दर्द भी अपने आप से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी। धन्यवाद मैडम। मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू। लास्ट एक बेसी बचा है तो एक ही ले लेंगे। जी मनोज श्री दरबार। हेलो। हाँ। सोनल मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, 1 मिनट। ओके ओके। मानसूर सर आप अनम्यूट हैं? जी सर, जल्दी बोलिए। अनम्यूट कीजिए ऐसे प्रेस करके आप। कौन म्यूट किया है सर? कोई बात नहीं, चलो। थैंक यू मैम, आपका आभार। आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिया आज ने, बहुत ही अच्छा। वो मैं तो बोलता हूँ अभी भी एक बार ये वीडियो यूट्यूब में है तो यूट्यूब में जाकर एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अभी भी जानकारी मिलेगी। तो आज का प्रोग्राम इधर ही पूरा करेंगे और मिलेंगे कल सुबह दूसरा नए टॉपिक के साथ 9 बजे, तो प्रोग्राम पूरा करेंगे।